Hi, welcome to Tandon News. Today I am going to have my uncle with me who is 85 years old, and we are going to have an interview with him on his life experiences. So, welcome to the interview. Yes. Thank you. So, कक्कड़ चाचा, हाँ, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है जो आपने सीखा है? to be busy in life and vocal. Without vocal, you can't be known to anybody, any समाज, any कोई चीज को आप जो है कन्वे नहीं कर सकते हैं कायदे से. इसलिए to be vocal in life is most important subject. वेरी गुड, थैंक यू. बचपन की यादें क्या आप अपने बचपन की कोई पसंदीदा याद साझा कर सकते हैं जो आज भी आपको मुस्कान देती है, जो आपको हंसाती है? I'll repeat for my English audience. Can you share a favorite memory from your childhood that still makes you smile? My childhood problem was in a very small village, you say, and we were living like मतलब कि distant. We have very one or two friends in village. In school, everybody was friend, but in life जो है, we have only one or two friends. So both were enjoying life only for very near Ganga river. We sit there evening, whole evening there, and in hospital there was a cover. तो उसके बाउंड्री पे हम लोग जाकर दो दो तीन घंटे बैठे रहते थे रात में, दिन में, सुबह. और दूसरी बात की सबसे बड़ी बात होती थी कि हमको जो है खूब मज़ा आता था जब हम रात में, चांदनी रात में, 1 बजे रात में, 12 बजे रात में उठ करके डंडा ले करके और तहमत पहने हुए, जो पहने हुए, और चले जाते थे कुएं पे वहाँ खड़े होकर खूब जोर जोर से गाना गाते थे. तो बहुत मज़ा आता था. आपको याद है कोई गाना उस समय? अरे तो मैंने गोले ये तमाम सब गाने थे. घंटों एक लाइन इधर की, एक लाइन उधर की, एक लाइन उधर की, कोई पूरे गाने नहीं करते थे. और स्विमिंग भी तो करते थे आप? स्विमिंग वेरी हॉबी. इट इज हाई. आई स्टिल मतलब आई हैव ए वेरी फास्ट मतलब लव फॉर रिवर की स्विमिंग. तो I still have the idea that when we pass through a railway line in an overbridge, so I went to throw myself from there. Bridge. Not for enjoying only. It was not for suicide attempt. It was so कि उनका कहीं उनके कूद करके लिवर तय करते. आपको याद है आपने हमें भी स्विमिंग सिखाई थी गोमती में? हाँ, गोमती में आपने? हाँ, खूब अरे बार चीमा को यहाँ पर उठा कर यूं फेंके थे. अरे जाओ तय हो. आपने हमें नहीं फेंका था ना? तुम्हें भी कम फेंका. हाँ, हम छोटे थे. तुम्हें कम फेंका. सीमा दी को ज्यादा फेंका. स्वीटी हो तुम वो सीमा को तो खूब मतलब कि और उनके साथ एक मतलब जो है वो भी थे, ले गए कलाकोठी के उस पार नाव से. और वहाँ गोमती खूब बड़ी हुई थी और वहाँ से उसको जो है छोड़ दिया नदी में और स्विम करके और स्विम करते हुए आज कुड़िया घाट में लगी. काफी दूर है. हाँ, मगर उसमें वो था कि वो था वो टायर वाला लाइफ सेविंग वाला कि कोई बात हो तो मतलब उसमें पकड़े. मगर वहाँ से वहाँ तक जो है मतलब हमारे लिए ये था कि देखो हम जो है 2-3 बच्चों को ले करके साथ में चले जा रहे हैं. ये था. तो बहुत ये तो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज हो गई. ये तो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज हो गई. हाँ, ये बहुत बड़ी चीज थी कि मजा आता था पूरा. और गाने सुनना, गाने के तो ये था कि हम सो जाते थे. सीटी कह रही इतना सुनते थे गाना कि हम सो जाते थे. वो गाए
वो रेडियो थी आपकी, हाँ रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। हाँ, नहीं नहीं रेडियो सही बात है। अच्छा, हिस्टोरिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, What major historical event had the biggest impact in your life and how did you experience it? For my Hindi audience, I will say ऐतिहासिक घटना। कौन सी बड़ी ऐतिहासिक घटना का आपके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा और आपने इसे कैसे अनुभव किया? ऐतिहासिक घटना आपके जीवन में मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे इमरजेंसी हुई या जो भी हुआ, हैं? आपकी ऐतिहासिक घटना। ये घटना है तो ऐसी कोई खास घटना नहीं की जो कि वो वगैरह की। पॉलिटिकल भी हो सकता है, हाँ? जो पॉलिटिकल चेंज इंडिया में नहीं, हुआ। पॉलिटिकल ट्रेंड ये है, देखिए कि पुराने फ्रेंड जो है, मेकिंग फ्रेंड्स is very easy, but to remain friend is not easy. It is for whole life you have to devote for the every thought, every जो है आपको उसके अनुरूप करनी पड़ती है, जो कि हो नहीं पाता है, क्योंकि वी आर डिस्टेंट जो है, वी डोंट मीट फॉर ईयर्स 10 years टाइम जो है फ्रेंड्स है तभी तो नहीं। पर्सनल ऐतिहासिक घटना तो ये हो सकती है कि जैसे मेरी पर्सनल ऐतिहासिक थी कि मैंने प्रीति से शादी कर ली। आपकी भी तो ऐसी कुछ हुई होगी शादी मधुमासी से, वो भी ऐतिहासिक घटना थी। एक बात मतलब कैसे मिले? नहीं मतलब कोई ऐसी बात नहीं थी, बस हमको तो मतलब देखिए सैल भाभी जो है वो मतलब ए पर्सन इन माई लाइफ whom I believe her advice every time, everything, or I depend on that. तो शादी itself जो है वो उन्हीं का इसके लिए हम तैयार नहीं थे शादी के लिए। उनके दिन नहीं उनकी इस सारी पर्टिकुलर के लिए शादी के लिए नहीं गया थे, बट she came to me from Bareilly or to take me for Jaunpur to see the girl there. तो वहाँ देखा और हम जो है चले गए थे, जल्दी पहुँच गए सुबह, ट्रेन हमारी, तो हम सिनेमा देखने चले गए और ये लोग जो है मदर सिंह और हमारा तिवारी दोस्त था तो वो साथ ले गए थे उसको कि जो ये कहेगा वो हम करेंगे, रिपोर्ट करेगा कि हमारी तरफ से देख करके समझ करके ये क्या कहेगा, इसलिए उसको ले गए थे। तो उसने जो है वहाँ पे अपना किया और किले में 1 बजे मिलने का था जौनपुर में। तो हम अपना रिक्शे से आए और वो देखा कि लोग पैदल चले आ रहे हैं, हम रिक्शे से आए, अरे भाई आओ हम एक बन गए मेडिकल सेल्समैन, बैग लिए हुए थे तो इसलिए मेडिकल थी। और वहाँ पे कहाँ गए भाई, यहाँ गए थे, अरे यहाँ आया गए थे, हमारा काम था यहाँ। फिर उसके बाद जो उसको ले गए खट्टी एक लस्सी पिलाने के लिए, और वहाँ पे इमरती का वो था दुकान बहुत बढ़िया जौनपुर में, तो उसको जो है वहाँ पे हमने लस्सी वाली जो खट्टी दे दिया, वो हमारे बिगड़ गया। मधुमासी को कब देखा आपने? मधुमासी को कब देखा आपने? वहीं वो साथ में थी। अच्छा, वो साथ जौनपुर में उन्हीं को देखने के लिए गए थे, और वो साथ में थी, भाभी जी थी और तुम्हारी मदर साहिल भाभी और हमारे दोस्त और वो 3 लोग वो थे, हम अकेले थे। तो 3-4 लोग गए और लस्सी पीने, लस्सी पिया, देखा खट्टी बहुत है, खट्टी बहुत है, उसके बाद हम बिगड़ गए बहुत तेज थे। मतलब हमको ये था कि एक तो लस्सी वाले बिगड़ रहे, दूसरे में अपना स्वभाव दिखा रहे। अच्छा कि आप बहुत एग्रेसिव है। हाँ एग्रेसिव है। अच्छा हाँ, तो पसंद आ गई मेरी मासी, पसंद नहीं पसंद आ रही, हमने पसंद करने के लिए देखे नहीं। अच्छा, शादी करने के लिए? क्योंकि हमको तो देखिए, हमको जो मम्मी ने कहा कपड़ा लक्षण हमको दिखाई नहीं पड़ता, उनकी आवाज़ हमको समझ नहीं आती, सब कुछ है। आई रिमेंड मतलब कि हाँ, जो कह रहे हैं ठीक कहें। अच्छा, क्या नहीं, अच्छा, जो हमने किया है वो ठीक होगा। अच्छा, एंड फॉर्चुनेट वाज कि आई फेल्ट लाइक एनीथिंग कि जीवन में सबसे बड़ा साथ यही होता है कि कभी उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया, कभी हमसे गुस्सा नहीं हुई, कभी हमको कोई मतलब एक मिनट भी
नाराज़गी का उन्होंने जिक्र नहीं किया कि हम लाइफ में आपके नाराज़ हैं, ये है, गुस्सा हुए हैं, कोई जवाब दें किसी, कभी नहीं। हमने जब मतलब हम कहते थे कि हम बहुत ब्लंट मैन थे कभी कभी, तो कि हम सबके सामने बिना बेइज्जती कर देते समझ लीजिए उनकी, अगर तब भी वो कुछ नहीं कर दिए, 1 मिनट के अंदर जैसे होती थी। और फिर चलिए, बहुत अच्छी मेमोरी है। फिर आपके पिंकू आए, सॉरी पिंकू आए और टिंकू आए। हाँ, वो तो बिल्कुल बढ़िया थे, परिवार में परिवार था सबसे बहुत बड़ी बढ़िया, बात तो ये बड़ा हुई ना परिवार आपका। कि जब हम यहाँ आए और तुम लोगों को साथ हुआ तो पूरा हमारा परिवार जो बढ़ गया पूरा। बहुत कभी ऐसा है कि 12 बजे रात में बैठे हुए हैं वहाँ मालिक। बहुत मजा आया था। खैर वो सारी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। युवाओं के लिए सलाह, अब आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू के लिए। हाँ। युवाओं के लिए सलाह, अगर आप आज हाँ, 2025 में कोई युवा पीढ़ियां जैसे अनवी हैं, हाँ, इनको कोई सलाह देना चाहें तो क्या होगी? इंग्लिश ऑडियंस के लिए आई विल से advice for younger generation. If you could give one piece of advice to young people today, what would be it? You have 85, you're 85 now, right? हमको तो बहुत एडवाइस किया आपने, है ना, जिंदगी में। आज इनको क्या एडवाइस करेंगे, छोटे बच्चों को? छोटे बच्चों को देखिए एडवाइस यही है कि आप जिंदगी में कैरेक्टर इज ओनली थिंग, कैरेक्टर ओनली, कैरेक्टर इज सो important in life. So if you have to proceed in life for successful life, you will have to be a characteristic man and build your character. हाँ, ये कह रहा, build a good character, है ना? हाँ, build a good character, build a good character. हाँ, अच्छा कैरेक्टर बनाना चाहिए। हाँ, अच्छा कैरेक्टर रहना चाहिए और उसी से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। एंड योर प्लानिंग अबाउट लाइफ, व्हाट यू वांट टू बी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो एम्बिशियस होना चाहिए। हाँ, एवरीथिंग। चलो, वेरी गुड। शौक और रुचियाँ, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ककड़ा जी के कुछ अच्छे शौक भी थे। क्या? कौन सा शौक या गतिविधि आपके जीवन भर सबसे अधिक खुशी देती है? आपका सबसे बड़ा शौक क्या था? हॉबीज एंड पैशन, व्हाट हॉबीज और एक्टिविटीज हैव ब्रॉट यू द मोस्ट जॉय थ्रू आउट योर लाइफ? हम बताएं आपका शौक? हाँ, क्या? शतरंज। हाँ? शतरंज खेलते थे आप? अच्छा, हाँ, क्या शौक था? घंटों। हाँ, तो हमको स्विमिंग का है, शतरंज का है, फुटबॉल खेलने का है। फुटबॉल भी करते थे हम, याद है? फुटबॉल बहुत खेलते थे, मतलब एवरी टाइम हमारे पास जो है बेंच के नीचे जो है हम रखते थे फुटबॉल। और क्लास टीचर गए और वही क्लास में चालू हो गए, बगल में फील्ड था वहाँ चालू हो गए। और ककड़ा से एक और अच्छा शौक था, वो तो खैर शादियों, आपने शादियां बहुत कराई हैं। हाँ? घर में बहुत शादियां कराई हैं आपने। हाँ, तो सबके कार्ड आप ही लिखते थे? हाँ, हाँ, लिखते थे सारे एड्रेस, और देने भी आप ही चले जाते थे? हमें ये भी याद है मम्मी आपका कार्ड देना भूल जाती थी। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्ड नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमको कार्ड की जरूरत है, कार्ड न कोई लिखे ना लिखे, देना भूल जाए, भूलना नहीं है वो तो भाई। अब जैसे कि तुम, हम और तुम हैं, हम तुमको कोई चीज नहीं इन्वाइट करें तो क्या मतलब कि तुम तो उसी में शामिल हो। हाँ, काम में, तो वही चक्कर हो जाता था क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द इनवाइट। और आप कुछ बताना चाहेंगे अनवी के लिए और मिहिर के लिए? ये छोटे 2 बच्चे हैं, इतने प्यारे प्यारे, इनके लिए क्या एडवाइस है? इनके लिए एडवाइस यही है कि अब तो मिहिर तो न्यूयॉर्क में है, ये मतलब पढ़ाना है तो देखिए पढ़ तो रहे हैं अपने उसमें। अब इनको कोई इस विषय की बहुत हम समझते हैं कि नॉलेज नहीं है कि हमको क्या स्कोप है इसका, जो कर रही हैं क्या स्कोप है, उस दिशा में बढ़ रही हैं। इन्होंने हमारे समझ में जो हमको नॉलेज है कि किसके कहने से ये सब्जेक्ट लिया और इसमें कर रही है, अच्छा कर रही है, मेहनत कर रही हैं। ये डाउट नो डाउट कि मेहनत तो कर रही हैं, बट इनकी लाइफ में सबसे बड़ी बात ये है देखिए कि इनको फ्रेंड्स वगैरह बनाने में और उनकी लाइफ को अपने लाइफ से जोड़ने में बहुत कॉशियस होना पड़ेगा।
बहुत काशिश, बेहद काशिश अगर नहीं Conscious रहेगी रहना पड़ेगा। और टू लूज देयर तो शी विल नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सो इन द एंड लास्ट क्वेश्चन, हाँ फेवरेट नेफ्यू एंड नीस में, जैसे सीमा दीदी जो आपकी बहुत फेवरेट नहीं है, हाँ और शिल्पी जो बिल्कुल फेवरेट नहीं है, मैं सबसे ज्यादा फेवरेट हाँ। हूँ, और गुड़िया, हम्म। सबसे फेवरेट आपका कौन है? देखिए सबसे फेवरेट लाइफ में नहीं, हम में से कौन सा सबसे फेवरेट आप? नहीं, फेवरेट हमको सीमा। ले, ये क्या हुआ? हाँ। मैं यहाँ बैठा आपसे बातें करूँ, आपको सीमा पसंद है? उनमें क्या ऐसी खासियत है? देखिए जो बात है हाँ। हम कहेंगे, हम सब बच्चों में फेवरेट हमको सीमा लगी। क्यों, ये भी बता दीजिए। इसलिए कि देखिए एडवाइस उसकी जो है, कोई भी चीज़ हम उससे कह सकते हैं, वो हमसे कह सकती है, ये हमको कॉन्फिडेंट है। और जो एडवाइस उसकी होगी वो बहुत ही कीमती होगी। हाँ जी, इसलिए बाकी वो तो सब लोग हैं, बच्चे हैं। आपको उनकी एडवाइस अच्छी लगती है? हाँ, उनकी एडवाइस सबसे अच्छी उनकी लगती है। अच्छी, मतलब हर चीज़ जो समझती हुआ। चलिए, हमारी भी फेवरेट है, नहीं, उनकी एडवाइस हम ये कह रहे हैं कि हम उसकी जो है मतलब चीज़ दूसरी है कि हर लाइफ में उसने झेला है, उसने अपने लाइफ में जो झेला है, सब चीज़ का वो किया, अनुभव किया है। तो बड़ी भी थी ना? हाँ? वो बड़ी भी थी, बड़ी भी थी और है भी, समझदार भी है। इसीलिए बाकी जो हमारे लिए मम्मी तुम्हारी जो है वो सबसे फेवरेट लाइफ में रही। और पापा मेरे? पापा जी बोलते नहीं, तो आपके colleague थे, उनको चुप थे। कोई मतलब नहीं था जिंदगी से। उनको तो जो मम्मी मतलब को- काम उनसे कहिए न कहिए हमारे फेवर के जो है वो करती थी। ये है उनकी लाइफ में, उनका कोई वो नहीं है वो। और पंकज के लिए कुछ एडवाइस? पंकज तो भाई पंकज है, इतने बड़े हैं, हाँ? बढ़िया आदमी है, फर्स्ट तो क्लास। ठीक है, वो कर रहे हैं अपना भाई, उनकी पहुंच बहुत ऊंची होगी। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ? वो तो कभी भी फोन करता रहता है। नहीं, करते रहते हैं, उनके फोन पे हमारे पास आते रहते हैं। हाँ। हालांकि हम उनसे ठीक से बात नहीं कर पाते जो टाइम, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन पावर जो है बहुत कम है, हम याद नहीं कर पाते हैं बात को, और बात करने में झिझकते हैं, जैसे कि या कुछ कहकर, तो वो चीज़ है जिसकी वजह से हम नहीं हो पाते। तो शुरू में से बच्चों को जो है लाइफ की इसको कोई है कि हमारी लाइफ जो दूसरे मिनट की थी, क्योंकि फादर का 65 में मर्डर हो गया। तो उसके बाद जो है 4 बच्चे को साथ जो है उनको झेलना, उनको करना, और तो उसकी वजह से लाइफ में एक तरीके से डिसकंटेंटमेंट रहा थ्रू आउट। हालांकि उसका इफेक्ट इस पर नहीं हुआ बच्चे को है, बच्चों को यही हुआ कि हम इरिटेट रहे, जब बहुत जैसे टिंकू बहुत मारती थी, मारना टिंकू को, डांटना टिंकू पंकज को, मगर आ जाते ये। अच्छा, डांटना चाहते थे, पंकज को पीटते थे? हाँ, जब बहुत मारा है इनको। वो भाग जाता होगा ना? हाँ, वो बहुत चालू थे, इनको बहुत मारती थी। खैर, वो सब तो हमको आज भी याद है कि हम आपने उसमें जो गलत हमने किया, मगर ये उसका है असर भी है, उसका असर भी है। तो वो रिग्रेट है, बेसिकली रिग्रेट है। हाँ, वो रिग्रेट है, मगर भाई जो चीज हो गई तो हो गई। वो सर्कमस्टेंशियल थी कि कहीं कहीं का गुस्सा कहीं उतारना है, ये है। चलिए, ये बहुत बढ़िया इंटरव्यू था आपका, थैंक यू सो मच। अब फिर से हम लोग मिलेंगे, आपसे फोन पे बात होगी जरूर जरूर। और इसी के साथ थैंक यू एवरीवन। और हमको लाइव में प्रीति बहुत अच्छी लगी। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, नो, मैं भी खुश हुआ। हाँ, मेरे को भी अच्छी लगती है। हाँ, नहीं अच्छी लगना की दूसरी बात है। हाँ, उसकी भी एडवाइस बहुत बढ़िया होगी, प्रीति की लाइफ की। और उसको हमेशा मतलब है कि उसका जो है हर चीज़ बहुत अच्छी है, बोलने में, चाहने में, बात करने में, व्यवहार में, सब चीज़ में। चलो, थैंक यू प्रीति, तुम खुश हो जाओ। तुम्हारा तो इंटरव्यू में कहीं भी स्कोप नहीं था, बट प्रीति आ गई। हमारे उसमें था नहीं प्लान। पर थैंक यू ककड़ेचा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, नमस्ते।